Okay, hi everyone. This is Deepak Gupta. We have done in the last sessions, what is JDK, right? JRE and JVM. We have covered in the last sessions. Also, we have covered the interview related questions, right? So in these sessions, we will cover how to download JDK and how to install and set path in our computer, right? So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि JDK हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। देखो मैं प्रोसेस लिखा हूँ, ध्यान देना, इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए ओपन गूगल एंड देन सर्च JDK। चलो हम सर्च करते हैं। हमने यहाँ पे गूगल ओपन किया और यहाँ पे सर्च करो JDK। तो फर्स्ट वाली लिंक ओपन करना है। आपको जो दिखेगा फर्स्ट वाली लिंक वो है आपका ओरेकल, क्योंकि जावा जो है अभी ओरेकल का प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ पे देखो JDK 17 भी है, JDK 20 भी है, राइट। तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी वर्जन 6 बता चुका हूँ कि जेडीके कब, कौन से वर्जन को कब लॉन्च किया था जावा, राइट ना। वी हैव ऑलरेडी डन द हिस्ट्री ऑफ जेडीके ऑल्सो। सो देखो, अभी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जेडीके जो 17 है उसको आप क्या करो, डाउनलोड करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस है मेरे पास कि लाइनेक्स के लिए या मैक के लिए या विंडो के लिए। अब ये मेन चीजें हैं कि हम डाउनलोड ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो डाउनलोड इसलिए कर रहे हैं कि जब जावा की आप प्रोग्रामिंग करोगे ना तो जेडीके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन, ठीक है। तो जेडीके क्या करता है, ये आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप जावा की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जावा की प्रोग्रामिंग को कंपाइल कर सकते हो। क्लियर है। एक बंडल है, सॉफ्टवेयर बंडल, ठीक है। जेडीके एक सॉफ्टवेयर बंडल, राइट। तो हम जेडीके, आपका जो पाथ होता है ना, अगर जहाँ हम सपोज करो कि मैंने डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसका भी पाथ दो तरीके का होता है। एक तो टेम्परेरी पाथ, जो कि हम कंप्यूटर में सेट ही ना करें जेडीके का पाथ। अगर जहाँ जेडीके जे पाथ सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे ये होगा कि मुझे बार बार प्रोग्रामिंग उसी फाइल के अंदर जाके करना पड़ेगा। अगर जहाँ मैं कंप्यूटर में इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके इसका पाथ सेट कर देता हूँ, तो कंप्यूटर में हम कहीं भी प्रोग्रामिंग करेंगे किसी भी ड्राइव में, तो वो वहीं से एक्सेस कर लेगा और वो परमानेंट हो जाएगा। चलो मैं आपको परमानेंट सेट करके दिखाता हूँ इसका पाथ। ये जेडीके है आपका, इसको इंस्टॉल कर लो 17। चलो मेरा इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं देखो दोनों तरीका बताऊंगा आपको। एक तो नोटपैड पे कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, किस तरीके से कंपाइल करेंगे। सेकंड आपको बताऊंगा कि इक्लिप्स या कोई आईडीई कैसे करते हैं। आईडीई पे प्रोग्रामिंग जैसे आपका VS कोड हो गया, इक्लिप्स हो गया, नेटबीन्स हो गया, ये सारी चीजें। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले नोटपैड पे आप फॉलो करो, ताकि आपकी लॉजिक थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो मेरा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ से अपने डाउनलोड फोल्डर में, और ये रहा डाउनलोड फोल्डर, मेरा डाउनलोड हो गया। इसको इंस्टॉल कर लो आप डबल क्लिक करके। मैंने इंस्टॉल कर लिया इसको, ओपन, ये रहा। तो ये क्या बता रहा है, दिस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हैज बीन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, राइट। मेरे पास ऑलरेडी है। हम फिर क्या करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं आप लोग के लिए मैं वो अनइंस्टॉल कर देता हूँ। जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि मैं आपको ये प्रोसेस दिखा सकूं। चलो मेरे पास ऑलरेडी है JDK 17, ये रहा। तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मेरे पास 8 भी है, तो लेकिन मैं 17 में आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है और उसकी क्लास पाथ को कैसे सेट करना है। चलो मेरा इंस्टॉल अनइंस्टॉल हो गया। अब मैं फिर से इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट। आपका ये इंस्टॉल प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इंस्टॉलिंग। ओके, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आप क्या करोगे, चलो 2 मिनट देख ही लेते हैं। ये इंस्टॉल इंस्टॉल हो जाएगा बस 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इंस्टॉल हो गया मेरा, ठीक है। अब इंस्टॉल हो गया तो आप कैसे चेक करोगे, आप यहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे लिखो कमांड फ्रॉम CMD, ओपन करो। अगर जहाँ आपका इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे लिखो जावा स्पेस वर्जन, इसको लिखो तो आपका देखो आ जाएगा। देखो मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब मैं पाथ सेट ना करूं तो पर भी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ।
कहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? आप सी ड्राइव में जाओगे, आपका एक प्रोग्राम फाइल्स है, इसमें जाओगे और ये जावा नाम का फोल्डर आएगा, इसको ओपन करोगे, जेडीके ओपन करोगे फोल्डर, इसमें आपका है बीन फोल्डर, इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आप यहाँ पे कोई भी जावा प्रोग्रामिंग जाके यहाँ पे आप फाइल बना सकते हो, फोल्डर कोई भी फोल्डर बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, देखो यहाँ पे ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जावा सी जो होता है ना, जो जावा सोर्स कोड, जो जावा प्रोग्रामिंग है, इसको ना कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, मशीन कोड में। तो जावा कंपाइलर, कंपाइलर इसके अंदर होता है। तो टेम्परेरी प्रोग्राम क्या होता है, नोटपैड पे आपने प्रोग्राम बनाया और इसी फोल्डर के अंदर सेव कर लिया, और हर बार रन करने के लिए आपको ना इसका यूआरएल कॉपी करना होगा और जाके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, देन फाइल का नेम देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ये हर बार जैसे आप कमांड क्लोज करोगे फिर से कॉपी करना पड़ेगा बार बार। तो मैं इसको परमानेंट सेट कर देता हूँ, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, आप दिस पीसी में जाके राइट क्लिक करो और यहाँ प्रॉपर्टीज में जाओ, मैं पाथ ही परमानेंट सेट कर देता हूँ। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और यहाँ पे पाथ है, डबल क्लिक करोगे उस पे, तो ये देखो 17 का ऑलरेडी है, तो मैं इसी पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है। चलो मैं नीचे भी पाथ सेट कर लेता हूँ, ये रहा पाथ, एडिट पे क्लिक कर लो, और मेरे पास 17 है, कहीं पे दिख रहा है, ये रहा, यहीं पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट सेम है, लिंक, ओके। ओके, ये क्या हो गया मेरा ना, ये जो पाथ है जेडीके का, मेरा सेट हो गया। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, आपको प्रोसेस भी लिखा है, क्लिक ऑन ओरेकल लिंक, एंड देन ओरेकल की वेबसाइट जो ओपन है उस पे आपको सेलेक्ट करना है 17, देन क्या करता है, डाउनलोड करना है, आफ्टर डाउनलोडिंग उसको इंस्टॉल करना है। मैं सारा प्रोसेस भी नोट करवा दिया हूँ, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इंटरव्यू में जाओगे ना, आपसे फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि जेडीके का परमानेंट पाथ कैसे सेट करता है, मुझे स्टेप लिख के बताओ, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने स्टेप भी लिखा है, आप लोग नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। तो देखो जेडीके इंस्टॉल, इंस्टॉल जेडीके कैसे करना है, सेटिंग, इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद सेटिंग जावा इन्वायरमेंट एंड क्लास पाथ, जावा इन्वायरमेंट, राइट क्लिक ऑन द पीसी, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, गो टू एडवांस सिस्टम सेटिंग एंड क्लिक ऑन द इन्वायरमेंट वेरिएबल बटन, उसके बाद आप वहां पे जाके पेस्ट कर दे, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद हम चेक करेंगे कि ये हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको कमांड पे लिखना है क्या, जावा स्पेस वर्जन, तो आपका जो भी होगा वो चीजें आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है पॉइंट, इतना सबको क्लियर है ना। चलो गुड गुड, वेरी गुड। तो ये था हम सेट कैसे, इंस्टॉल कैसे करेंगे जेडीके, और उसका पाथ कैसे सेट करेंगे, ये सारी चीजें हमने इसमें देखा। जिसका भी जेडीके क्या होता है, जेबीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, अगर आप लोग का छूट गया प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करो, उसमें मैं डिटेल्स में बताया हूँ कि जेडीके क्या होता है, जेबीएम का क्या होता है, जेबीएम क्या होता है, और जेआरई क्या होता है, इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी हमने डिस्कस किया है। आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।